हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक के दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और दूसरे अशरे की दुआ ज़रूर पढ़िएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो दूसरे अशरे की दुआ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, ये सुबह सुबह पार्सल आया, मैं सोई हुई थी। रमज़ान का महीना है और इसमें ये होता है कि थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो ये 10 ओ क्लॉक का टाइम था, तो दरवाजे पर नॉक हुई तो मैंने नीचे आके देखा कि कौन है। तो पता चला जी मेरा ये पार्सल आया है। तो कुछ चीज़ें मंगवाई थी और ये काफ़ी दिनों से मंगवाई हुई थी। चले मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ क्या मैंने मंगवाया है। अच्छा, एक और ये पार्सल साथ में आज ही आया था। ये है जो रेन में पहनने वाली जो जैकेट्स होती हैं उनको वॉश करने का ये लिक्विड है, जो बिल्कुल सेपरेट होता है कि अच्छे से साफ़ कर देता है और ख़राब भी नहीं करता। जो जैकेट होती है उसको, रेन कोट होता है उसको ख़राब नहीं करता। तो ये मैंने मंगवाए थे, दो मैंने ये साशे में मंगवाए थे। मैंने कहा चेक करती हूँ किस तरह के हैं, बाद में फिर और मंगवा लूँगी। और उसके अलावा ये जो कोरियन वेबसाइट है जहाँ से मैं पहले भी एक दो शर्टें, ट्राउज़र, पैंट्स मंगवा चुकी हूँ, तो ये वहीं से ही मैंने दोबारा से ये एक पैंट ऑर्डर की है और दूसरा ट्राउज़र ऑर्डर किया है। इनका ज़रा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बैगी स्टाइल होता है, ऊपर से फिटिंग होती है लेकिन नीचे से बैगी स्टाइल में पैंट बनी होती है और ट्राउज़र खुला सा बना होता है। तो ये बड़े बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर से पहले भी मंगवाई थी चीज़ें, मुझे अच्छी लगी, पसंद आई, क्वालिटी भी अच्छी है। और तो दोबारा भी मैंने यहाँ से ये ऑर्डर कर दी। ये देखें, इसकी स्टाइल ज़रा डिफरेंट सा है इसका, ऊपर से ये फिटिंग में, नीचे से ये बैगी स्टाइल में है। तो ट्राउज़र भी इसी तरह का है, ये जीन्स की पैंट भी इसी तरह की है। तो अब ये गर्मियों वाली पैंट है, जो कि मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, अब यहाँ पर गर्मियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन ये कि इस किस्म की लाइट सी जो जीन्स की पैंट है वो चलती है। तो बाहर जाना हो, कहीं स्पेशल कहीं जाना हो तो फिर बंदा पहन लेता है। और ये ट्राउज़र है और ये साथ में रेन कोट को वॉश करने के लिए लिक्विड है। तो बस यही चीज़ें आई थी आज, तो मैंने सोचा चलें, अभी आया था पार्सल तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो आज ये पार्सल आया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप सब लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। छोटा सा दिन है, पता भी नहीं चलता। यहाँ पर लंदन में 6 ओ क्लॉक हमारा रोज़ा इफ़्तार हो जाता है। तो आप लोगों का कौन कौन से टाइम में रोज़ा इफ़्तार होता है, किस किस कंट्री से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, अब हम पहुँचे हैं तुर्किश शॉप है। यहाँ से हम लोगों ने घर की ग्रोसरी करनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहीं से हमने चिकन लिया है, चिकन विंग्स लिए हैं और यहाँ से मटन और चिकन का कीमा लिया है। और उसके अलावा चले मैं जो भी चीज़ें यहाँ से ले रही हूँ वो आप लोगों को घर में जाके दिखाती हूँ कि क्या मैंने यहाँ से लिया था। तो खैर, यहाँ पर ये देखें, ये पराठे, यहाँ पर बने बनाए पराठे हैं और बने बनाए समोसे यहाँ पर मिल रहे हैं, नगेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी चीज़ों की कि आप यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। स्पेशली जो सिंगल लोग रहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप बने बनाए पराठे लें और आराम से गर्म करके खाएं। और इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप पराठे लें या जो भी बनी हुई चीज़ें हैं वो लें और गर्म करें और खाएं। लेकिन ये कि मैं तो ख़ुद ही कोशिश करती हूँ कि ख़ुद से ही ताज़ा फ्रेश बनाऊँ, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये तुर्किश शॉप है, तो यहाँ पर ये देखें, इनकी मिठाइयाँ बहुत ही मज़े की यहाँ पर मिठाइयाँ थी। और यहाँ पर ये देखें कितने ज़्यादा जूसेस थे, बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी जूस की और बाकी सब चीज़ों की, बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी मौजूद थी। तो और ये देखिए, मज़े का मुझे लग रहा था, मैंने ये उठा के भी चेक किया बहुत क्यूट सा लग रहा था, छोटा सा। और यहाँ पर तुर्कियों के शॉप पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी होती है। और दूसरा ये कि यहाँ की वेजिटेबल भी फ़्रेश होती है, फ्रूट भी फ़्रेश होता है और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी फ़्रेश होती हैं, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा होती है ना। तो जब सेल चीज़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फिर फ्रेश चीज़ें आ रही होती हैं। तो खैर, ये देखें, मैं घर पहुँच गई हूँ और ग्रोसरी में मैं रूह अफ़ज़ा लेके आई हूँ और गार्लिक पेस्ट लेके आई हूँ और उसके अलावा ये सॉसेजेस हैं ये लेके आई हूँ, सलामी लेके आई हूँ
और ये दाल, ये पैकेट दाल ख़त्म हो गई थी हमारी, बना रहे थे एवरीडे ही दाल की चाट, तो वो लेके आई हूँ। और ये नूडल्स लेके आई हूँ, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और खजूर लेके आई थी, ख़त्म हो गई थी, वो लेके आई हूँ। और बस यही चीज़ें लेके आई थी। ये चिकन विंग्स और कीमा लेके आई हूँ 2 तरह का। मैं मिक्स कीमा करके फिर बनाती हूँ, कबाब बनाऊँ या कोई भी चीज़ बनाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो जो चिकन या मटन या चिकन या बीफ का जो टेस्ट है, दोनों को मिक्स करके बनाऊँ तो बहुत ही मज़े का आता है। तो खैर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो वो मैं लेके आई हूँ। बस ये मेरी ग्रोसरी थी जो मैं लेके आई हूँ। और ये है इफ्तारी का टाइम। मैं ये पकड़ बना रही हूँ और ये चिप्स हैं और ये भी चिप्स फ्राई कर रही हूँ और साथ में ये नूडल्स बनाए हैं। ये देखिए, ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है। बस इफ्तारी में सिंपल सी चीज़ें, क्योंकि बच्चे बहुत थोड़ा सा खाते हैं, तो मैंने ये ट्यूना फ़िश के साथ मैंने बकेट बना ली थी, चिप्स बना लिए थे, 2 तरह के चिप्स बना लिए थे। और उसके अलावा जो मेन चीज़ बनाई थी वो मैंने लज़ानिया बनाया था, क्योंकि जब लज़ानिया बना हो तो फिर बच्चे बाकी चीज़ें नहीं खाते। तो मैंने ये बकेट तैयार कर ली थी और उसके अलावा चिप्स थे और लज़ानिया था। बस इस तरह से थोड़ी सी इफ्तारी के टाइम चीज़ें बना लेते हैं, जो बच्चे शौक़ से खाते हैं तो वही चीज़ें मैं बनाती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा लें। वरना ये कि उनकी पसंद की चीज़ ना बनाओ तो चीज़ बच जाती है और फिर कोई भी नहीं उसको खाता। अच्छा, रोज़ा हो और समोसे पकोड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैंने फटाफट से समोसे भी मंगवा लिए थे ताकि जो हमारी इफ्तारी है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर जो चीज़ बच जाए तो वो किसी को दे भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस उसका जो आखिरी हल होता है वो डस्टबिन होता है कि डस्टबिन में हम लोगों को फेंकनी होती है। तो इसलिए चीज़ ज़ाया ना जाए, ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो, इसलिए उतना ही बनाते हैं जितना बच्चे हम सब खा लें। तो चीज़ें ज़ाया ना हो इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते, ताकि खाना ज़ाया ना हो और डस्टबिन में ना फेंका जाए। वरना मेरी जो आदत थी, मेरी यही थी शुरू से आदत कि मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी। अभी भी ऐसा ही होता है, मोस्टली बना देती हूँ ज़्यादा और बाज़ औक़ात वाक़ई फेंकना पड़ता है। तो बहुत अफ़सोस, बहुत दुख होता है कि हम लोग खाने को इस तरह से ज़ाया करते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि उतना ही बनाएं जितना हम सब खा लें, इसको यूज़ कर लें। और माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रोज़े गुज़र गए पता भी नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। और आप सब के कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इबादत कीजिएगा इस महीने में बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए और सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आपके साथ ये छोटी सी रूटीन शेयर की है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। नमाज, कुरान पाक और अपनी दूसरी इबादत में टाइम गुजरता है, तो इसलिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी, छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चैनल पर जो न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।